रॉयल यूके क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके बीच में अनुपात और समानुपात पर प्रश्न चल रहा था। आज भाग 3 है। हमने बताया था कि जितने प्रश्न दे रहे हैं हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आज तो आपको एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट प्रश्न देने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। और उससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत ध्यान से चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? रुपया 1050 है। ए बी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए और बी के अंश का अनुपात 2:3 है तथा बी और सी के अंश का अनुपात 6:5 है। ए का अंश रुपये, मतलब ए का हिस्सा पूछा हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है, करना कुछ नहीं है। देखिए पहले यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकाल लीजिए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ए कितना दिया है? 2:3 दिया है। फिर बी और सी दिया है 6:5। हमने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या सिंपल था, जब इसके सामने जो खाली था वही लिख दीजिए, ठीक है। इसके सामने लिख दिए, सीधा गुणा कर दीजिए। 6 दूनी क्या है? 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 5 तिहाई 15। अब इसको काट दीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जिससे कट जाए। किससे कटेगा? 3 से कट जाए। 3 × 12, 3 × 18, 3 × 5 15, तो 4, ठीक है। 3 से 6 और 5 आ गया। ए बी सी का पूछा किसका है? ए का। तो जब ए का पूछा है अंश रुपया में, तो करना क्या है? ए है 4 गुणते कितना रुपया है? 1050 बटे सब जोड़ दिए। 6 4 10 और 5 15, 15 सत्ते 105, 0 है 70 हो गया, 7 चौके 28, 280। ए का हिस्सा आ गया 280। बी पूछता, बी निकालिए। सी का पूछता, सी का। इसके आगे भी आपको लाजवाब से एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न देने जा रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अंत तक बने हैं, कुछ न कुछ बेनिफिट आपको जरूर होगा। देखिए अगला प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए दूसरा प्रश्न, हमने कहा था कि आपको आज बहुत ही से इम्पोर्टेंट, आज आपके बीच में सिक्कों पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं, जो कि लाजवाब तरीका होता है और जो कि लाजवाब है और हर परीक्षा पे जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सिक्कों के, वह आज आपको हर प्रकार के प्रश्न बताएंगे। 7-8 प्रकार के प्रश्न हैं, उस हर प्रकार के प्रश्न बताएंगे। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला जो है कि सिक्कों के आधारित प्रश्न का या दूसरा प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप बताएं ना, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि 372 सिक्के कह रहा है, 372 सिक्के हैं, जो कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। जो 372 है उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 13, 11 और 7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब इसमें 372 में कितने 50 पैसों की है संख्या है। बहुत ही लाजवाब तरीका है, कुछ करना नहीं आपको है, करना कुछ नहीं, सिर्फ देखिए यहाँ पे। बहुत क्या किसका पूछा है? 50 पैसा। 50 पैसा किसका है? 1 रुपया 13 वाला हो गया अनुपात 50 में। देख लिख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपया 50 पैसे और भाई 25 पैसे का, ये सब का अनुपात दिया है 13, 11, 7। बहुत लाजवाब तरीका है। करना क्या है?
50 पैसा पूछा मतलब आपका 11 अनुपात। तो क्या करना है, 11 गुणते 372 बटे इस सब को जोड़िए, किसको, 13 को, 11 को और 7 को जोड़ेंगे आ जाएगा 31। ठीक है, और इसका गुणा और भाग करेंगे आपका आ जाएगा 132 सिक्के, मतलब 50 पैसे के 132 सिक्के हैं। बहुत ही आसान तरीका से बता दिया जिससे आपको आ गया। अभी आगे देखिए, इससे भी अच्छा प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जितने प्रश्न हैं सिक्के पे आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा, हर तरीका से बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि मज़ेदार है, लाजवाब है। एक देखिए आपके सामने जो है तीसरा प्रश्न लेके आया हूँ। हमने कहा ना कि आपको हम सिक्के पर जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर टाइप के प्रश्न बता रहे हैं आपको। इसलिए कह रहे हैं आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपकी हमेशा भला हो सके। प्रश्न की ओर देखिए, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आपको बताएंगे पकड़ने का तरीका जहाँ से आप लोग गलतियाँ करते हैं। एक डिब्बे में 5 रुपया, 2 रुपया तथा 1 रुपया के सिक्के हैं। एक डिब्बा है, ठीक है, में 5, 2 और 1 के सिक्के हैं। उनके मूल्य क्रमशः 15, 4, 2 के अनुपात में है। जो उनका मूल्य है, ध्यान समझिए, यही मेन फैक्ट है। वहाँ पे दिया था सिक्कों का अनुपात, क्या भाई, सिक्कों का अनुपात दिया था वहाँ पे, पर यहाँ पे मूल्य क्रमशः 15, 4, 2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है तो 2 रुपया के सिक्के कितने हैं। यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ पे मूल्य दे दिया, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम सिक्कों की संख्या के अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या के अनुपात निकालेंगे। यहीं से आप लोग गलती करते हैं, जो प्रश्न को ध्यान से देखते नहीं, सीधा आंसर मार देते हैं, वही तरीका लगाते हैं जिससे गलती हो जाता है। नहीं, तरीका वही लगेगा, परंतु थोड़ा सा बारीकी है। वहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया था, परंतु यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है। बहुत ही लाजवाब तरीका है। पहले क्या करेंगे भाई, सिक्के या सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालिए, क्या 15 दिया है, कितना है 5, 4 दिया है, कितना है 2 दिया है, कितना है 1 है। देखिए 5, 2, 1 से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा सिक्कों का अनुपात। क्या करेंगे भाई, 5 तिहाई 15, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। 1 से भाग करिए, कोई मतलब नहीं। किसका पूछा है, 2 का मतलब यह हिस्सा। तो क्या करना है, 2 गुणते 112 जोड़ दीजिए भाई, 3 2 5, 5 2 7। ठीक है, अब चलिए काटते हैं, 7 का 7, कितना बचा भाई, 11 में 7 गया, कितना हो जाएगा 7 4 11, 4 हो गया, यहाँ 2 था तो 42 हो गया, 7 6 42 हो गया। तो 16 दूना 32 सिक्के, क्या भाई 32 सिक्के थे, किसमें, उस डिब्बे में, कितने का, 2 का। बहुत ही लाजवाब तरीका। देखिए आपको बताया ना, आप यहाँ पे गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे गलती अब नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बाद आपके बीच में राय अली की क्लासेस लेके आया है एकदम मज़ेदार से मज़ेदार प्रश्न, जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। एकदम बारीकी से बताते हैं जिससे किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। देखिए अगला प्रश्न जो कि इससे भी मज़ेदार होगा। देखिए आपके बीच में अगला प्रश्न लेके आए हैं, चौथा है जो कि सिक्कों पे ही आधारित है। हमने कहा था थोड़ा सा हर प्रश्न बताएंगे आपको, जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर प्रकार के प्रश्न बताते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो। करना क्या है, क्या भाई, एक थैला है जिसमें 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपया के सिक्के हैं। सिंपल सा है, यहाँ पर 2 3 4 के अनुपात में दिया है, बोले भाई यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे चुका है, निकालने का आवश्यकता नहीं है। यदि कुल
कुल कितना है 240 है। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या है, मतलब पूछा है बताइए उसमें कितना सिक्का है। क्या भाई, मैं राशि दिया है, सिक्कों की संख्या नहीं दिया है, तो कुल निकालना है। बहुत ही मज़ेदार है, कुछ करना नहीं है जी, एकदम सिंपल सा है। क्या है भाई, हमने इसको यक्स मान लीजिए। देखिए तुरंत आंसर आएगा, कोई कबाहत नहीं है, तुरंत आंसर आएगा कि कुल का है, मतलब जोड़ दीजिए किसके बराबर हो जाएगा 240 हो जाएगा। 2 यक्स है, कितना सिक्का है 50 पैसे का है, 50/100। 100 क्यों किए, क्योंकि हमने सिक्का ले आया। क्या होगा भाई, पैसा में था, किस में कर दिया हमने, सिक्का में कर दिया। प्लस 3 यक्स गुणते 1 प्लस 4 यक्स गुणते 2 बराबर 240। ये सिक्का में था इसलिए हमने इसको बदलने की आवश्यकता नहीं हुआ। 50 दूना 100, 2 1 2, 3 यक्स आ गया, 3 1 3 यक्स, 4 दूनी 8 यक्स बराबर 240। जोड़ दीजिए 8 8 3 11 1 12 यक्स बराबर 240। यक्स बराबर 240/12, 12 दूना 24, कितना गया 20 आ गया। कितना गया 20 आया। ये सिक्कों संख्या नहीं है, यह यक्स का मान है। क्या करना है, कुल संख्या पूछा है, जोड़िए सट से। 4 3 7, 4 3 7, 7 2 9 गुणते 20, 9 दूनी 18, 180 सिक्के हैं। क्या भाई 180 सिक्के हैं, किसमें, उस थैले में 180 सिक्के हैं। लाजवाब तरीका बताया, एकदम मज़ेदार तरीका बताया आपको।